कहानी सुंदरपुर के जंगलों की है, जहां एक बाज रहा करता था। वह बाज बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि उसे काफी समय से खाना नहीं मिला था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसा सोचकर वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक ख्याल आया। ते मानिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब देखना, मैं कैसे इन सभी पक्षियों को एक एक करके मारकर खा जाऊंगा। फिर वह तोते के पास गया। तोते, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे खून की बहुत जरूरत है। चलो मेरे साथ। तोते ने कहा। पर तुम्हारी पत्नी तो एक बाज है और मैं तोता, भला मैं उसे कैसे खून दे सकता हूँ? बाज बोला। तीनों तोते, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम मेरा विश्वास करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये खून जो मेरे शरीर पे लगा है, क्या ये दिखावा है? टीनू तोता उसकी बातों में आ गया और बोला। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। चलो, कहाँ चलना है? बाज उसे लेकर जंगल में ले गया। जंगल बहुत सुनसान था। ये देखकर टीनू को शक हुआ। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नजर नहीं आ रहा। बाज हंसते हुए बोला। बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं तुझे सच में हॉस्पिटल ले जाऊंगा? तू अब तक मेरी फितरत नहीं समझ पाया। टीनू बोला। तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कुछ करने से पहले ही बाज ने टीनू को मार दिया और उसे खा गया। वाह भाई, मजा आ गया। कितने दिनों बाद पेट भर के भोजन मिला है। अब तो मेरा नाटक ऐसे ही चलता रहेगा और ये बेवकूफ पक्षी मेरी बातों में फंसते रहेंगे। अगले दिन बाज फिर योजना बनाने लगा। कल तो तोते का शिकार कर लिया, अब किसका करूं? तभी उसे लाडो कबूतरी की याद आई। उसने फिर वही नाटक किया। शरीर पर खून के छींटे मारे, रोने की एक्टिंग की और लाडो के पास गया। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। लाडो बोली। क्या हुआ बाज भाई? आप रो क्यों रहे हो? और ये खून के छींटे कैसे? बाज बोला। लाडू बहन, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। बहुत खून बह गया है और डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी खून नहीं मिला तो वो मर जाएगी। लाडो को उस पर तरस आ गया। उसने कहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खून दूंगी। बाज बोला। बहन, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। फिर वो लाडो को भी उसी जंगल में ले गया जहां उसने टीनू को मारा था। लाडो ने कहा। भाई, लगता है हम रास्ता भटक गए। यहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं दिख रहा। बाज बोला। यहाँ कोई हॉस्पिटल वॉस्पिटल नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है। मैं तो तुम्हें मारने लाया हूँ। और उसने लाडो कबूतरी को भी मार दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाज रोज किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर मारता और खा जाता। अब वह काफी मोटा हो गया था। मुझसे अच्छी किस्मत किसकी होगी? जो भी सोचता हूँ वो हो जाता है। ये पक्षी अपने आप को चालाक समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्टिंग में फंस जाते हैं। अब बहुत दिन हो गए किसी चिड़िया का मांस खाए हुए। मैंने कबूतर, तोता, बंदर, मैना सब खा लिए, पर अब तक किसी चिड़िया का मांस नहीं खाया। अब किसका शिकार करूं? तभी उसे टुनटुनी चिड़िया की याद आई। अरे, टुनटुनी को कैसे भूल गया मैं। अब बारी उसकी है। दूसरी तरफ टुनटुनी लाडो कबूतरी की मौत से बहुत दुखी थी। वह जंगल के पक्षियों से पूछताछ कर रही थी। अरे मोंटी बंदर, तुम्हें पता है लाडो कबूतरी आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी? मोंटी बोला। मैं नहीं जानता टुनटुनी, मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा। अगली सुबह बाज टुनटुनी के पास गया और वही पुरानी कहानी सुनाई। टुनटुनी बहन, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा है अगर खून नहीं मिला तो वह मर जाएगी। टुनटुनी को शक हुआ, लेकिन उसने कहा। ठीक है, मैं खून दूंगी, बस मुझे 1 मिनट दो। वह अपने घर के अंदर गई और थोड़ी देर में बाहर आकर बोली। चलो, जल्दी चलो। टुनटुनी बाज के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी।
जंगल पहुंचते ही बाज बोला, बेवकूफ टुनटुनी, मैं तो सोचता था कि तू बहुत समझदार है, लेकिन तू तो निकली सबसे बड़ी मूर्ख। आज तेरी आखिरी हंसी है। टुनटुनी हंसी और बोली, हंस ले बेटा, क्योंकि अब तू न तो हंसेगा न ही सांस ले सकेगा। बाज चौंक गया। तू कहना क्या चाहती है? टुनटुनी बोली, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि तुझे कुछ दिखाऊंगी। देख। जंगल के सारे पक्षी वहां उड़कर आ गए। बाज हैरान रह गया। ये सब कब और कैसे? टुनटुनी बोली, जब मैं घर के अंदर गई थी, तब मैंने सबको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और उन्हें मेरे पीछे आने को। देखो, सब आ गए। बाज बोला, सच कहूं तो पहली बार कोई मेरी टक्कर का निकला है। लेकिन तुम सब छोटे छोटे पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? टुनटुनी बोली, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। जब रावण जैसे बलशाली को वानर सेना ने हरा दिया, तो तू क्या चीज है। बाज गुस्से में आ गया और पक्षियों पर हमला करने लगा, लेकिन पक्षी भी तैयार थे। उन्होंने अपने बैग में पत्थर भर रखे थे। सभी ने मिलकर पत्थर फेंके और बाज को बुरी तरह घायल कर दिया। अंत में वह मर गया। दोस्तों, ये जीत किसी एक की नहीं थी, ये जीत थी बुराई पर अच्छाई की। सभी पक्षी टुनटुनी की सूझबूझ और समझदारी की तारीफ करने लगे।